तो यहाँ पे हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि x प्लस 4 इक्वल टू 9 दिया है। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस एक्सप्रेशन में देखेंगे, यहाँ पे दिखा है कि x प्लस 4 इक्वल टू 9 लिखा है। यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 9 यानी कि x प्लस 4 बराबर 9 लिखा गया है। अब हमें इसमें दो बातें समझनी होगी। जैसे कि एक होता है चर राशि होती है और एक होता है अचर राशि। इसे हमें समझना होगा कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। यदि हम लोग इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो चर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल, और अचर को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट। तो हम लोग अचर को कहते हैं कॉन्स्टेंट और चर को कहते हैं वेरिएबल। तो हम लोग समझते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। तो हमें चर के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि चर हम लोग जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हम लोग चर को उस राशि को हम लोग चर कहते हैं जिसका मान जो है बदलता रहता है। उसका जो चर का मान हो बदलता रहता है, और जो अचर राशि होती है उसका जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो अचर राशि होती है उसका मान कांस्टेंट होता है और जो चर चर का मान होता है वो बदलता रहता है। अगर हम लोग चर का एग्जांपल लें तो जैसे कि ये हो गया x हो गया, आपका x हो गया, यहाँ पे y हो गया और z हो गया। आप और ले सकते हैं p हो गया, q हो गया, r। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो वेरिएबल यानी कि चर की कैटेगरी में आती हैं। अगर अचर की हम लोग बात करें तो अचर में जो आता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो अचर की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। इसकी जो वैल्यू जो फिक्स होती है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में ले तो जैसे हम लोग कह सकते हैं 2 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 0 को ले सकते हैं और 4/3 को भी ले सकते हैं। ठीक है, 4/3 को भी ले सकते हैं। जैसे √3 है तो √3 भी को भी हम लोग अचर की कैटेगरी में ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 2 को लें तो 2 को अगर आप कहीं भी ले जाकर लिखेंगे 2 का मान, तो सबके लिए इसका जो मान होगा वो 2 ही होगा, वो कोई भी नहीं कहेगा इसका मान कुछ दूसरा। तो इसलिए जो ये होता है वो अचर की कैटेगरी में आता है। अगर हम लोग यहाँ पे x देखें तो किसी एक्सप्रेशन में x का मान कुछ और होगा और किसी दूसरे एक्सप्रेशन में x का ही मान कुछ और हो सकता है। तो इससे हम लोग पता चलता है कि जो x का जो मान है वो बदल रहा है, और x हम किसे कहते हैं, चर राशि को कहते हैं। तो जहाँ भी आपको x y z दिखाई दे या इनमें से कोई भी दिखाई दे तो उससे हम लोग अचर राशि कहेंगे। और जो भी कांस्टेंट जैसे हम लोग काउंटिंग नंबर लेते हैं 1 2 3 4 0 बटे में और रूट में, तो ये सारे जो नंबर होते हैं वो अचर के कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि x प्लस 4 इक्वल टू 9। अब हमें एक बात जानना होगा, यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 9 ये एक्सप्रेशन। तो हमें सबसे पहले एक बात जानना होगा, वो बात ये है कि हम लोग को ये जानना होगा कि जो चर वाली राशि है वो चर राशि के साथ ही जुड़ा योग हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है चर राशि के साथ ही। यानी कि जो चर राशि वो चर राशि के साथ ही जुड़ेगी या फिर चर राशि के साथ ही घटेगी। अगर हम लोग बात करें कि जो अचर राशि, तो अचर राशि के साथ भी यही होता है कि अचर राशि जो है वो अचर राशि के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि चर राशि के साथ ही जुड़ेगा और चर राशि के साथ ही घटेगा। और जो अचर राशि होती है वो अचर राशि के साथ ही जुड़ेगा या फिर अचर राशि के साथ ही घटेगा या जुड़ेगा। तो इस प्रकार हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x यहाँ पे है वो एक चर राशि है। तो इसमें हम लोग पहचानेंगे तो x जो है चर राशि है, और यहाँ पे जो 4 है और 9 है, ये 4 और 9 जो है वो एक अचर राशि है। तो एक अचर राशि होगी। तो यहाँ पे x एक अकेले है तो यहाँ पे हम लोग x को लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लिखा गया। तो 4 को जब हम यहाँ पे 4 जो है प्लस के साइन के साथ है तो हम लोग इक्वल की इस साइड में ले जाएँगे तो माइनस के साइन में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 पहले से हम लोग 4 को इधर इस साइड में ला रहे हैं तो ये 9 - 4 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करें तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 5। तो यहाँ पे इस जो एक्सप्रेशन में जो x की वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो x की वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन में वो 5 आई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हो जाएगी 5 आ जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा गया है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 × 4x - 5 और इक्वल टू 5x प्लस 2x - 20 को हमें x का मान ज्ञात करना है इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बात और जाननी होगी कि यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया गया है। तो हम लोग समझेंगे कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू b है और ब्रैकेट के बाहर जो है वो कोई वैल्यू a है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ब्रैकेट का जो मतलब होता है, तो इसका मतलब जो होता है कि a × b। तो जो ब्रैकेट का मतलब होता है इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रैकेट का मतलब होता है वो मेरा गुणा से
तात्पर्य होता है। तो जो भी जहाँ भी आपको ब्रैकेट दिखाई देते तो उससे हम लोग गुणा मानेंगे। यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया गया है तो उससे हम लोग गुणा मानेंगे, तब हम गुणा को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को मानकर। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4x, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4x। बीच में जो माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5। तो अलग अलग एक्सप्रेशन को हम लोग जो गुणा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 से गुणा फिर से किया जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा किया जाएगा 5 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बराबर का साइन लगा देंगे, यहाँ पे बराबर हो गया और यहाँ पे लिखा है 5x + 2x। तो हम आपको बताए थे यहाँ पे पिछले पेज पर कि जो चर राशि होती है वो चर राशि के साथ ही जुड़ती है और जो अचर राशि होती है वो अचर राशि के साथ जुड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो अचर राशि यहाँ पे कि x जो अचर राशि है कि 5x और +2x, यहाँ पे एक अचर राशि है। तो चर राशि है तो चर राशि के साथ ही जुड़ती है। यहाँ पे 5x और 2x करेंगे तो यहाँ पे मेरा 7x आ जाएगा और यहाँ पे -20 पहले से है, तो -20 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे इसको हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, 2 × 4x हो गया। इसको गुणा भाग हो सकता है, चर और अचर में दोनों में हो सकता है, लेकिन जो प्लस माइनस होता है वो चर के साथ होता है और अचर के साथ होता है। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये इसका मान 8x हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - 20 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो चर राशि होती है वो चर राशि के साथ होती है, जुड़ती है घटती है, और अचर राशि के साथ जुड़ती है घटती है। तो हम लोग 7x को हम लोग इस साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस साइड में चेंज हो जाएगा, और जो -10 है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग उसमें चेंज कर देंगे। चलिए हम लोग चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो 8x हो जाएगा, यहाँ पे 8x और माइनस यहाँ पे 7x है प्लस का, तो यहाँ माइनस का 7x हो जाएगा। यहाँ पे -20 है, -20 लिख देंगे, और जो माइनस यहाँ पे 10 है इस साइड में आ जाएगा तो ये प्लस का 10 बन जाएगा। अभी प्लस का 10 बन गया। हम लोग यहाँ पे 8x - 7x, तो 8x - 7x को सॉल्व करेंगे। तो 8x - 7x को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा मेरा x, और यहाँ पे 20 और +10 है तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो जो मेरा यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे -10 आ रहा है, और जो पिछले वाले में आया था वो x की वैल्यू यहाँ पे आया था x = 5 आया था। आप लोग देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है हर जगह चेंज हुई। यहाँ पे x की वैल्यू 5 था और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 10 है। तो अलग अलग जो सवाल होते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन में अलग अलग वैल्यू आती है, इसे ही हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे गया 4x + 3 = 8x - 9। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे 4x + 3 दिया गया और = 8x - 9 दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो चर राशि होती है चर राशि के साथ ही जुड़ती है या घटती है, और जो अचर राशि होती है वो अचर राशि के साथ ही जुड़ती है घटती है। यहाँ पे 4x है तो 4x को हम लोग इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे -9x है इस साइड में हम लोग ले जाएंगे तो यह प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग इम्प्लाई साइन का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हो गया 3 हो गया, और हम लोग -9 को इस साइड में ले रहे हैं तो ये प्लस का 9 हो जाएगा = यहाँ पे 8x पहले से है, यहाँ पे प्लस का 4x है। यहाँ पे जब भी कुछ भी सिंबल ना लिखा हो तो आप लोग को प्लस ही मानना है। जैसे यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे प्लस का 4x ऐसे मानेंगे हम लोग। यहाँ पे +4x है तो इस साइड में जो जाएगा तो वो माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4x हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे 9 और 3 को प्लस कर देंगे। 9 और 3 को प्लस करेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 12, यानी कि 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 8x - 4x को सॉल्व करेंगे तो 8x - 4x को करेंगे तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी इक्वल के साइन में जो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो वही जो साइन होता है कि यदि हम लोग इक्वल के यहाँ पे जो है गुणा का साइन है तो इक्वल के जब साइन उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में है तो जो इक्वल के जो साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 और x दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 4 को हम लोग इस साइड इक्वल के भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा वो डिवाइड में। तो x = हो जाएगा 12/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो मेरा इस एक्सप्रेशन में आया हो वो 3 आया है, तो इसी को हम लोग चर राशि कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है 5 आया था, और जो हम लोग इस वाले में किए हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे आया है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आया है। तो इसी हम लोग राशि को कहते हैं जिसका मान जो बदलता रहता है उसी को हम लोग चर कहते हैं। और जो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 3 है,
और जो हम लोग इसका निकाल रहे थे वो -10 है और इसका जो मान है ये यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे इसका जो मान हो गया ये 5 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार के छोटे-छोटे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।